मित्रों, मेरा एक लंबा समय रेलवे प्लेटफार्मों पर गुजरा है। सुबह घर से रेलगाड़ी के जरिए ऑफिस को निकलना और शाम को या ऑफिस बंद होने के बाद प्लेटफार्म पर ट्रेन की प्रतीक्षा करना मेरी व्यस्त जीवनचर्या का अहम हिस्सा रहा है। रेलवे प्लेटफार्मों ने मुझे कई बार मेरे भावुक मन को कई बार झकझोरा है। ऐसे ही पलों में मैंने एक कविता लिखी थी जिसका वाचन मैं करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है प्लेटफार्म पर प्रतीक्षा। प्लेटफार्म पर प्रतीक्षा। आखिर कब तक बैठे रहोगे यहाँ प्रतीक्षा में किसी की? आखिर कब तक बैठे रहोगे यहाँ प्रतीक्षा में किसी की? लोग बाग रेलगाड़ियों से रिहा होकर और प्लेटफार्म की सीढ़ियां निपटाकर शहरी प्रदूषण का सहर्ष हिस्सा बन जाएंगे, अवैध कारखानों के वैधिकृत धुओं जैसे। आवाजाही में मशगूल शंकाल लोग ताकते रहेंगे मुझे किसी गैर ग्रह के बाशिंदे जैसे, और अपनी अलप टप अटकलों से बुनते रहेंगे अटूट विचारों के कच्चे धागे कि होगा कोई व्यथित प्रेमी बरसों से अचानक लुप्त हो गई प्रेमिका की तलाश में बेचारा, या किसी नई तितली की फिराक में लफंगा लोफर। गश्त पर पुलिसकर्मी अभी भी घूर रहा है मेरी पोशाक और ताड़ रहा है मेरी अजीबो गरीब हुलिया से कि कहीं यह कोई पाकिस्तानी घुसपैठिया, आतंकवादी या मानव बम तो नहीं जो किसी बस या ट्रेन में जन संकुल प्लेटफार्म पर कर दे कोई खूनी धमाका, दहला दहला दे इस तामसी देश के बेहिया नागरिकों को और सुगबगा दे हमारी राजतंत्रिकाओं राजशिराओं को। पल भर के लिए फेक एनकाउंटर के एहसास से नाड़ियां फड़फड़ा उठती हैं, एक बैग चालू हो उठे बिजली घर जैसे, पर मन है कि कोसता ही जा रहा है मेरे असगरपन पर कि अकारण प्रतीक्षा करने की मनोदशा में क्यों कुंडली मारे रहोगे कुछ देर और, जबकि बूढ़े घोड़े सा बमुश्किल खड़ा यह ओवरब्रिज हिनहिना कर बयां कर रहा है मेरे भीतर के किस कोने की कौन सी टूटन जो किन्हीं हड्डियों के गठियाए जोड़ों से या किन्हीं मांसपेशियों की दबोच से छूटकर मुखर नहीं हो पा रही है। तभी अंगुलियां चटकाते हुए मैं कौन से गुप्ताशय जाहिर करता हूं जिसे खंभे पर आराम फरमाती औरत कोई छद्म संकेत समझकर मुझे किन्हीं चिरदमित यौन कुंठाओं पर शर्मसार कर जाती है। बेशक आदतन इंतजार करने के जुनून में हमारी त्रिकाल दौड़ तीव्रतर होती जाती है। हम वस्तु, व्यक्ति और विडंबनाओं से गुजरकर और प्रायः दिवा स्वप्न के पंख पर बैठकर बखूबी तौल लेते हैं अतृप्त इच्छाओं के वजन और घूम फिर आते हैं ख्यालों में अधार्मिक, अनैतिक और असामाजिक क्षेत्रों से महानगर के संभ्रांत बुजुर्गों जैसे जो अपनी चश्मा चढ़ी आंखों से अकारण उन्मादित लड़कियों के बदन पर टटोल लेते हैं यौनोत्तेजना की चिपचिपाहट। शायद बैठे रहने से उकता चुकने पर हम चहलकदमी भी करते रह सकते हैं, नहीं कह सकता कितनी देर तक, किसकी प्रतीक्षा में,
कौन सी पहर तक, किस गाड़ी के छूटने और आने तक, क्योंकि हम ऐसा करते रहने को अभिशप्त हैं और बखूबी तन्मयता पूर्वक व्यस्त हैं निरुद्देशता की इस सुकूनावस्था में, जहाँ से आनंदातिरेक के लिए हम देखते देखते रहेंगे रेल पटरियों के नीचे उन बिलों को जिनसे बिलौटे चूहे गाड़ियों के आखिरकार आ धमकने जैसी दुर्घटना पर निकल पड़ेंगे दल बल समेत, टूट पड़ने के लिए यात्रियों द्वारा फेंके गए छीजनों जूठनों पर। इंसानियत के केचुल छोड़ नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों जैसे जो भकोस लेना चाहते हैं, सभी साधन संसाधन निचोड़ लेना चाहते हैं, गरीबी से अमीरी की सभी संभावनाएं इस राष्ट्रीय मधुछत्ते की आखिरी बूंद तक। हम यहाँ कितनी बार किस अप्रतीक्षित की प्रतीक्षा में कितने अपाहिज घंटों से निपटकर इस निर्वाणावस्था में आने के लिए कितने शुक्रगुजार हो चुके हैं। इस सहज सुलभ आदत का आसमान में टकटकी लगाए हुए लुप्त प्राय गीधों की प्रजाति पर जो आमादा हैं इस सदी को पुराण बनाने पर। लेकिन वे ऐसा कैसे कर पाएंगे, क्योंकि राजप्रासादों वाले उनके समकालीन सफ़ेद बाज गीध संस्कृत को राज संस्कृत से जोड़ते जाएंगे और असीम अछोर गीध युग को सुदूर भविष्य में प्रक्षेपित करते जाएंगे। धन्यवाद।